आज हम त्रिकोणमिति देखते हैं। तो त्रिकोणमिति या इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री। यदि ट्राइगोनोमेट्री इंग्लिश वर्ड की बात किया जाए तो ये ट्राइगोनोमेट्री तीन ग्रीक शब्द से या तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है ट्राई, सेकंड है गोनिया और थर्ड है मेट्रन। ट्राई का इंग्लिश ट्रांसलेट अनुवाद थ्री होता है, गोनिया का एंगल और मेट्रन का मेजरमेंट। यदि इसका हिंदी अनुवाद करें तो थ्री का अर्थ होता है तीन, एंगल का अर्थ होता है कोण और मेजरमेंट का अर्थ होता है मापना। यदि हिंदी वर्ड त्रिकोणमिति की बात करें तो ये जो त्रिकोणमिति जो हिंदी शब्द है ये तीन संस्कृत भाषा के शब्दों से मिलकर बनी है। पहला जो शब्द है वो हमारा है त्रि, दूसरा जो शब्द है वो हमारा है कोण और तीसरा जो शब्द है वो हमारा है मिति। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ कोणी और मापना का अर्थ, मिति का अर्थ होता है मापना। अर्थात इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इसका अर्थ होता है तीन कोणों का मापना। या आप इंग्लिश वर्ड से देखो या हिंदी वर्ड से देखो, इसका अर्थ हो गया तीन कोणों का मापना, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल। इसीलिए त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ बनकर तैयार होता है वो होता है तीन कोणों को मापना, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल। परंतु तीन कोणों का मापने का कार्य हम एक त्रिभुज में करते हैं, इसीलिए तीन कोणों को मापने का अर्थ हो जाता है एक त्रिभुज को मापना। इसलिए अगर हमें स्पष्ट रूप से हमें ये कहना पड़े कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज को मापना, मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल। ठीक है। अब त्रिकोणमिति की बात करें, त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति गणित की एक क्या है? शाखा है। और त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, भुजाओं यानी साइड और कोण, त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं, तो भुजाओं और कोणों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है और इनके संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। भुजाओं तथा कोणों के संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यदि किया जाता है। और त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज हमें पढ़ना है वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो या एक समकोण के बराबर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, जैसे ABC में देखें तो इसका एंगल भी 90 डिग्री के बराबर है, तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। परंतु जो बाकी जो दो कोण होते हैं वो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम होगी। ठीक है। अगर इसकी भुजा की बात करें तो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हमेशा कर्ण कहा जाता है या हाइपोटेनस, जिसे H द्वारा सूचित करते हैं। बाकी जो अन्य दो भुजाएं में एक लंब होता है, एक आधार होता है, परंतु लंब आधार जो होता है न्यून कोणों पे आधारित होता है। न्यून कोणों के आधार पर ही लंब और आधार को बताया जाता है। यदि हम एंगल C की बात करते हैं तो एंगल C के लिए एंगल C की जो सम्मुख भुजा होगी वही क्या कहलाएगी? इसके लिए परपेंडिकुलर या लंब कहलाएगी, और बाकी जो तीसरी भुजा शेष बच गई वो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। परंतु अगर एंगल A की बात करें तो एंगल A की जो सम्मुख भुजा होगी वो इसके लिए परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये जो इसकी जो एक शेष भुजा बच गई वो उसके लिए क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, पांचवा होता है तुम्हारा सेकेंड और छठा होता है तुम्हारा कॉसेकेंट। परंतु साइन को हम क्या करते हैं, हमेशा साइन नहीं लिखते हैं बल्कि उसका संक्षिप्त रूप का प्रयोग करते हैं। तो साइन का संक्षिप्त रूप होता है साइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है टेन, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉट, सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है सेक और कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक। यदि अगर हम इसकी बात करें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक की, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, परंतु जब इसे किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष बोला जाता है तो इसका एक स्पष्ट मीनिंग बनकर तैयार होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं साइन और हमने एक क्या ले लिया? न्यून कोण एंगल थीटा ले लिया, तो साइन थीटा का अर्थ क्या हुआ? तो हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के सापेक्ष लंब और कर्ण का आधार ही क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। ठीक है। किसी भी एंगल का
एंगल के सापेक्ष, कोण के सापेक्ष लंब और कर्ण का अनुपात ही क्या कहलाता है, साइन थीटा। इसीलिए साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P/H। अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का अर्थ होता है कि थीटा के सापेक्ष में आधार और कर्ण का अनुपात। tan थीटा का अर्थ होता है कि थीटा के सापेक्ष में लंब और आधार का अनुपात। cot थीटा का अर्थ होता है कि थीटा के सापेक्ष में आधार और लंब का अनुपात। sec थीटा का अर्थ होता है थीटा के सापेक्ष में कर्ण और आधार का अनुपात। और cosec थीटा का अर्थ होता है थीटा के सापेक्ष में कर्ण और लंब का अनुपात। इसीलिए इसको हम संक्षिप्त रूप में साइन थीटा इक्वल टू P/H, cos थीटा इक्वल टू B/H, tan थीटा इक्वल टू P/B, cot थीटा इक्वल टू B/P, sec थीटा इक्वल टू H/B और cosec थीटा इक्वल टू H/P याद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्युत्क्रम या इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है। तो अगर हम बात करें व्युत्क्रम का, तो व्युत्क्रम का होता है कि वैसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि 2 और 1/2 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम कहेंगे कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है और 1/2 का रेसिप्रोकल यह व्युत्क्रम 2 है। ठीक उसी तरीके से यहाँ जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें यदि हम देखें तो जो साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है और टैन थीटा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा तथा टैन थीटा क्रमशः कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम, कॉसेक थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम और टैन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होते हैं। यदि साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होते हैं तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, वो 1 के इक्वल